नमस्कार साथियों। और आज हम कालाडूंगी में हैं। और आजकल कालाडूंगी में वो गुलदार है, जिसे लोकल लैंग्वेज में बाघ भी कहते हैं, बहुत घूम रहा है यहाँ। और अभी कुछ दिन पहले परसों शाम को रात के टाइम पे 2-3 जनों पे अटैक कर लिया था और काफ़ी दांत वांत भी मार लिए थे, झपटा मार लिया था, और वो भी चलती बाइक से। तो कितना खूंखार हो रखा है ये आप समझ सकते हैं कि मतलब चलती बाइक से ही ये अटैक कर रहा है। तो हमारे साथ हमारे जिन पे उसने झपटा मारा, तो उसमें 3 हमले परसों हुए। उनमें से जो पहला हमला हुआ कैलाश जी पे हुआ। आरएसएस के नगर प्रचारक भी हैं, बड़े भाई हमारे। तो आज हमारे साथ हैं, तो ज़रा उनसे ही जानते हैं कि क्या-क्या उस दिन घटना हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो स्वागत है पहले तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में भाई साहब। क्या कैसे-कैसे रहा उस दिन, क्या घटना हुई थी? हमारा क्या है कि तो हम परिवारों में जाते हैं, मिलते हैं लोगों से और वहीं थोड़ा बहुत बातें-वातें होती हैं, फिर रात्रि का भोजन भी उधर ही होता है उनके परिवार में। तो मैं ऐसे ही रात्रि का भोजन के लिए गया ही हुआ था। थोड़ा-सा ऐसी बातें-वातें हो गई थी, तो समय हो गया था, 9:30 से ऊपर हो गया था। 9:30 के आस-पास भोजन करके निकल ही रहे थे, अपने कमरे को आ रहे थे। तो कमरे से 100 मीटर पहले ही थोड़ा एक रोफा टाइप का पड़ता है, वहाँ थोड़ा झाड़ियाँ-वाड़ियाँ वगैरह थी। तो हम तो ऐसे नॉर्मली मतलब एक होता है ना, हम जब आदमी ऐसा कुछ भनक ही नहीं होती कि ऐसा हो तो रोज़ जाएगा। ही आते हाँ, थे? रोज़ ही आते-जाते हैं। तो लोग खाने के बाद उस एरिया में घूमते भी हैं, काफ़ी लड़के बैठे भी रहते हैं उस एरिया में। ऐसे आ रहे थे तो अचानक से बिल्कुल हमला हुआ मेरे ऊपर, और मैंने कभी देखा भी नहीं ऐसा कि ऐसा होता है। मतलब कि मैंने ज़िंदगी में कभी, वैसे तो नाम सुना हुआ, कभी टीवी में ही देखा कि बाघ ये है। मतलब सीधे अचानक से मतलब ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को रॉड से मार दिया है। आप पीछे बैठे थे? मैं पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, गाड़ी कोई और चला हाँ, रहा? गाड़ी को भाई साहब चला रहे थे, जिनके घर में भोजन के लिए गया था। अच्छा, हाँ, वो थे साथ में। अच्छा। उन्होंने देखा, अरे बाइक ऐसे बिल्कुल हिली क्यों? हाँ जी। किसने मार दिया? वो उन्होंने मुझे देखा, तो मैं तो ख़ैर मतलब थोड़ा वो जैसा हो गया था कि मतलब ना कि एकदम से वो हो गया, तो मैं बिल्कुल साइलेंट जैसा हो गया था। आप नीचे गिर गए थे? हाँ, जब मतलब उसने सीधे ये यहाँ ने ना, ये पकड़ा उसने। अच्छा, पैर पकड़ तो के हाँ, से पैर पकड़े सीधे एकदम बिल्कुल गिरा दिया। सेकंड में, मतलब उसने इतनी फुर्ती दिखाई, वही तो बाघ फुर्तीला ही होता है। बिल्कुल। उसे सीधे पकड़ा और सीधे नीचे गिरा दिया। फिर मैं तो शुद्ध हो गया था, मतलब उन्होंने पीछे देखा तो यार ये तो गायब ही हो गया। अच्छा, देखा तो फिर उन्होंने देखा बाघ आ गया, फिर उन्होंने भयंकर हल्ला वगैरह किया, उन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई, मतलब कि अच्छा, हाँ, और शायद उन्हीं की वजह से बचा भी था मैं। अच्छा, और ये पंजे इसलिए ज़्यादा भी नहीं लगे, मतलब चोट तो क्या ही है कि यही गहरा है। बाकी तो जो मेरा एक पैजामा था, उससे क्या हुआ कि उसने मुझे बहुत बचाया। मतलब कि कहते हैं ना कभी-कभी, एक मोबाइल ने और पैजामे ने बहुत अच्छा, बचाया मेरे को। मोबाइल ने कैसे? मोबाइल ने अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पहले ये दिखाता हूँ, ये लगे हैं 4 ये दाग। पैजामा है भाई हाँ, साहब का। इसको तो मैं उसके तौर पर रखने वाला हूँ अभी ना, बिल्कुल, बिल्कुल, कि इसने बिल्कुल। मुझे बचाया है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। मैं आजकल मेरे पास ही, ये जो जो ऐसे करके हैं ये जो लगे हैं, ये वाले अच्छा, लगे हैं। ऊपर जो के। हाँ, ये ऊपर के, ये नीचे वाला जो यहाँ फँस गया था उसका, अच्छा, ये उतना आ नहीं पाया उसके उसमें ना, अच्छा, खाली तो ये वाला लगा है। ये हैं ये जो 2 ऊपर। लगे हैं, ये जो ना, ये पैजामा ऐसे था ना, अच्छा। ये 2 लगे हैं देखो, ये 2 फिक्स लगे हाँ, हैं। हाँ। ये जो पड़ना था यहाँ पे क्या हुआ कि खाली एक उसका वो लगा, बाकी तो नहीं अच्छा, कर फिसल पाया सा वो। गया पैजामा हाँ, से। फिसल ये थोड़ा वो था, हाँ, पैराशूट टाइप का कपड़ा है ना इसका। हाँ जी। ये और बाकी वो बाद में तो वो दूसरी बार आया। अच्छा, हाँ, दूसरी बार आया तो उसने बिल्कुल नीचे वाला, तो उसने मारने की कोशिश करी मेरे पंजे से ऐसे करके ना। और अच्छा, हाथ अमूमन यही होता है करके, ऐसे अच्छा। पड़ा है। हाँ, वो शायद यहीं पकड़ना था, मेरा ऐसे करके हाथ हो गया था, तो एक पंजा यहाँ लगा और उसका एक पंजा शायद इसमें लगा होगा, तो इसकी स्क्रीन फटी है ये अच्छा। यहीं था ना ऐसे अच्छा, रखा अच्छा, हुआ है। अच्छा। तो काफ़ी बचना था उस दिन, तो हो एक गया। पंजा हाँ, ये फ़ोन पे हुआ। भी। उसके बाद तो फिर फटाफट एक शराबी भी आ रहा था, वो ना, वो तो बिल्कुल रफू चक्कर ही हो गया, बिल्कुल ऐसा भाग गई है बिल्कुल। तो अच्छा, हमने बस गाड़ी यू टर्न ली, और पीछे से 3-4 महिलाएं आ रही थी, वो घूम के आ रही थी। अच्छा। फिर उनको भी अवेयर किया कि बोला मेरे को बाघ ने काट दिया, हुँ, उधर को जाओ, वापस जाओ करके। वो फिर आनंद फानंद में ऐसे भागे, फिर नहीं तो अच्छा, हम तो सीधे हॉस्पिटल में गए। अच्छा। ये हुआ। बिल्कुल, पहले हॉस्पिटल और उसके बाद भी एक आध पे और हमला हाँ, करा उसने। 15 मिनट बाद फिर एक बालक और आया, उस पर भी सेम हमला, अच्छा, और सेम डिस्टेंस अच्छा। दांतों की। उस पे भी यही बस चीज़। सेम, शायद वो बता रही थी कि किसी महिला पर भी उसने अटैक किया था बाद में, खाली अच्छा, पंजों के निशान थे इधर साइड। अच्छा, 3 अटैक उसने एक 3 दिन में अटैक करे। एक टाइम पे गए। फिर अच्छा, ऐसा हुआ, जब मैं वहाँ से ये ट्रीटमेंट करके आ ही रहा था, तो उसके बाद जब हम वापस आए थे, तो फिर यहाँ पर जो बगीचा, आम का हुँ, बगीचा, हुँ। वहीं पर वो फिर मिला हमको। अच्छा, फिर दिखा आपको? फिर पार करते हुए दिखा वो। अच्छा, फिर उसके बाद जंगलात वगैरह वाले आए, तो अच्छा, उन्होंने 2-4 फायर वायर करी।
तब भाग फिर गया तो होगा। फिर मैं तो थोड़ा घबराया हुआ था, मैंने बोला मुझे कमरे में छोड़ दो, क्योंकि अच्छा। थोड़ा वो घबराहट से वोमिटिंग वगैरह भी काफ़ी, मतलब जो मंजर था बड़ा भयावह था वो। बिल्कुल रहा ऐसा होगा। तो कभी देखा ही नहीं कि ऐसा बिल्कुल, होता भी है, बिल्कुल। कि खाली पेपरों में पढ़ते थे, लेकिन अब पता चल गया कि हाँ क्या होता है वो। आग किसी पे झपटे और इस बस। तरीके से झपटे तो खतरा तो रहता ही है। खैर, हम्म, ये रहा कि गनीमत रही कि नुकसान बड़ा कुछ नहीं भाई थे। हादसा होने से सारा टल गया। तो कैलाश जी, हमने ये भी सुना कि उसके बच्चे भी थे, या मतलब मादा थी वो हम्म। जो बाघ था। हाँ, मतलब जब मैं वापिस जा रहा था उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब मेरे को वो हो गया था, मतलब कि मैं थोड़ा ठीक ठाक हो गया था। अच्छा। तो जाते हुए वो जो दीवार थी ना उस साइड हाँ, की, हाँ, हाँ। तो उस पर चढ़ते हुए देखे हमने तीन अच्छा, बच्चे। 3 बच्चे। हाँ, मतलब थोड़े बिल्ली से थोड़े से बड़े बड़े से थे, मतलब एक जो अच्छा। बिल्ली का जो बड़ा वाला वो होता है, हाँ, हाँ। मेल जो होता है उससे हुँ। बड़े, थोड़ा सा बड़े उसमें थे। अच्छा, तब लगा कि हाँ इसने 3-4। मादा थी और इसने अपने बच्चों के चक्कर में शायद हम पर हमला किया। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा रहा कुछ। क्योंकि इस क्षेत्र में वैसे अमूमन हाँ, ये ये घटनाएँ। पहला हाँ, हमारे जो यहाँ पर के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे पिताजी के टाइम पे भी ये हुँ। पहली घटना है, क्योंकि ये जो मेन रोड है इससे पहले मतलब ये जो आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ नहीं आता है। और मेन रोड से कितनी दूर था वो जो अंदर को था, जहाँ पे ये हादसा हुआ? मेन रोड से 50 मीटर। बस केवल 50 बस मिनट, बस। मतलब गाड़ियाँ आ रही जा रही हाँ रही होंगी हाँ। फिर तो, मतलब बेखौफ तरीके से वो चल रही बिल्कुल थी। बेखौफ, क्योंकि रोकड़ था ना, शायद अच्छा, वो रोकड़ रोकड़ी अगर वो जंगल से आते होंगे अच्छा, और मतलब ऐसे नाला नाला ही जाते होंगे, वो पता नहीं अच्छा। उस दिन क्यों वो रोड में आ रही थी, अब वो तो जानवर ही जाने। और फिर टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था कि अब 9:30, हाँ, तो ये तो 9:30 तो ये नॉर्मली टाइम होता। नॉर्मली टाइम है इस शहर का। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ और है, जब इतना बड़ा हमला हुआ, बाघ ने आपको एकदम झपटा मारा और नीचे गिरा दिया, तो उसके बाद क्या सोचा आपने उस टाइम पे? क्या लगा आपको? मैंने तो यही सोचा कि मतलब बस जान बच गई, ये सोचा कि कैसे भी बच गए, थोड़ा जो भी कृपा रही या कहीं हमने थोड़ा अच्छा काम किया हो, इसी वजह से शायद ही मुझे, मतलब एक पुनर्जन्म जैसा ही समझो इसको। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मैं हो सकता था उस दिन, मेरे को बचने के भी बहुत चांस है, क्योंकि मैं कई दिन ऐसा था कि मैं अकेला ही मतलब बाइक से अकेला ही जाता था, मतलब कि हुँ, ना। और उस हुँ। दिन मैं अकेला गया होता और कोई ना होता तो तो शायद उसने मेरे को दूसरे हमले में शायद नीचे बिल्कुल, नाले में फेंक ही देता। खा ही देता वो फिर तो। हाँ, तो ये मतलब उसके बाद तो मतलब यही सोच बनी थी, ऐसा होता तो क्या होता, मतलब कई काल्पनिक मतलब वो निकलती आ रही थी ना। तो जो आपके साथ थे कौन थे वो? यहीं स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे, अच्छा, उन्हीं के घर में भोजन करके उन्होंने काफ़ी अच्छा। हिम्मत दी, अगर कार वही किसी? डर जाते। हाँ, अच्छा, कार जी। अच्छा। तो अगर वही डर जाते तो फिर हाँ, तो हाँ। वो हावी हो जाता। जानवर बोलते हैं कि अगर उससे आँख, हाँ वो भाई साहब बोल भी रहे थे, हुँ, हमेशा जैसे कुत्ता ही होता है, अगर हुँ, आप कहीं अनजान जगह जा रहे हो और वो पालतू कुत्ता हो, हुँ, वो बिल्कुल खोखा जैसा, अगर लेकिन उसकी आँखें मिला के अगर आप बात करोगे तो वो खुद ही चुप हो जाता है। हुँ। हाँ, आप भाग गए या आपने उससे चेहरा, मतलब उसकी आँखों से आपने हटा नज़रअंदाज दिया। वो कर दिया तो फिर वो और खूंखार हो जाता है। तो बिल्कुल, वही काम फिर उसके साथ उन्होंने किया, मतलब कि उससे बिल्कुल इतना चिल्ला गए वो, मतलब वो ही जो डर गया। हमारे यहाँ बाघ खुद ही डर गया। भगाने वाला जो हमारे हुँ। पहाड़ी स्टाइल में वो करते हैं, तो उन्होंने वही किया तो तो काफ़ी। वो जैसे ही मतलब तब तुरंत ही भाग गया था, जब हल्ला हुआ तो हाँ, बिल्कुल वो सीधे ही नीचे को? नाले में कूद गया वो, और फिर हुँ। अपने बच्चों को लेके अच्छा। दीवार से उस बाग में चला गया। बड़ा ये था कि अगर यहाँ थोड़ा झाड़ियाँ-वाड़ियाँ अगर ये कट जाती, हाँ तो जी। रोड किनारे ऐसी झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल, तो, क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। नगर पंचायत क्षेत्र है, हुँ। इस चीज़ में काफ़ी काम करने की हाँ, ज़रूरत है। थोड़ा-सा अगर इस तरह, क्योंकि लोग ये मेन रोड बिल्कुल है ना? आते-जाते रहते हैं। आते-जाते रहते, काफ़ी आबादी क्षेत्र है पीछे साइड ना। हुँ, बिल्कुल। अगर इस तरह से अगर थोड़ा बहुत हाँ, बड़ा हादसा ना हो ऐसे। बड़ा हादसा न हो, कल के दिन इतने बिल्कुल। चलो इस बार तो बच्चे इसमें ही। बिल्कुल बच्चे ट्यूशन जाते हैं, काफ़ी हुँ, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, कई लोग दूध पहुँचाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ हुँ। आंचल डेयरी का वो भी है। अच्छा। गाँव से महिलाएँ वगैरह छोटे-छोटे बच्चे भी हुँ, दूध पहुँचाने जाते हैं, वो 7-8 8-8 बजे आते हैं। तो ना कि हुँ, हम तो चलो थोड़ा बड़े हैं, जब हुँ। हमारी आवाज़ बंद हो सकती है तो बच्चे को बच्चे तो तो बिल्कुल ही बिल्कुल हाँ। कुछ भी बिल्कुल। तो भाई साहब, इस घटना से, इतनी बड़ी ये जो घटना आपके साथ हुई और बड़ा हादसा भी हो सकता था, तो इससे हमारी इस जनता को जो कालाडूंगी के आस-पास क्या कैसे वो अवेयर हो सकें, इसके लिए बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे यहाँ के लोग बता रहे थे कि ये जो घटना है इतने सालों बाद, 70-80 सालों से पहले तो हमने कभी सुनी नहीं, ये पहली घटना है, मतलब कि ये इस तरह का जो मतलब जंगली जानवर का मतलब हमला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय में बदलाव काफ़ी जल्दी प्रगति से हो रहा है, मतलब कि लोग अवेयर भी हो रहे हैं, लेकिन ये है कि लोग सिर्फ़ अब यहीं के पेड़-पौधे तो लगा रहे हैं, मतलब कि ना लोग अपने बागान भी बढ़ा रहे हैं अपने, हुँ, किसी का आम का बागान है, किसी का लीची का बागान है, तो इससे क्या हो जाता है कि उनके रुकने का क्षेत्र भी बन रहा है वो, उसके बिल्कुल। साथ-साथ ही। तो
ये नहीं सोचें कि यार इतने सालों से नहीं हो रहा है, और ऊपर से क्या है कि 1973 से जो सेब टाइगर के लिए जो मतलब मुहिम चल रही है कि बचाओ इसे, उसकी बदौलत क्या है कि आप क्या है कि टाइगरों की संख्या संख्या बढ़ है, रही है। इस तो क्षेत्र में तो मतलब है ही गुलदार वैसे भी। वगैरह की जो भी बाग हैं ये बढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल, जैसे ही वो 4 बच्चों वाली थी, कल 6 महीने में वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये है कि यहाँ की जनता को थोड़ा अवेयर रह के टाइम से, अगर आपका समय मतलब ये है कि बच्चों को टाइम से, मतलब जैसे ट्यूशन से आते बच्चे टाइम से, बच्चों को ट्यूशन जल्दी वो करवाना चाहिए, और ज़रूरी काम हो तभी रात में पूरी प्रोटेक्शन के साथ ही अपना आना जाना होना चाहिए। और हो सके तो थोड़ा झाड़ियों को वगैरह ना, हाँ, इसके झाड़ियों लिए को थोड़ा मतलब काटना। जैसे हाँ कटवाने का किसी से भी कह सकते हैं, प्रशासन को भी कह सकते हैं ये। बिल्कुल, रोड के आस-पास तो बिल्कुल, हाँ, वो रोड के होना आस-पास चाहिए। चारों तरफ, खासकर जो नाले के साइड है, हुँ, वो तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। वो आते ही उस साइड से हैं। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो ये घटना हुई है, ये कोई जंगल में नहीं हुई कि जैसे हम आम तौर पे देखने को हमें मिलता है कि महिला घास के लिए जंगल में गई, बाघ झपट गया या कहीं दूर लकड़ी के लिए गए, वहाँ झपट गया। ये तो बिल्कुल जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं कि केवल 50 मीटर दूर, मेन रोड से 50 मीटर दूर और वो भी बस्ती बस्ती के बिल्कुल बिल्कुल आबादी नज़दीक। आबादी वाले क्षेत्र में। तो ये ज़्यादा थोड़ा-सा चिंतनीय विषय ये है चिंतनीय विषय कि है थोड़ा। एकदम ये तो यहाँ पे और कालाडूंगी में। बिल्कुल, वो भी कालाडूंगी, मैं कालाडूंगी में बता तो दूँ कोई ऐसा आपको। गाँव भी नहीं कि कोई वैसी बस्ती हो, दूर की बस्ती हो, तो हाँ, कालाडूंगी में इतनी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, 9-10 बजे तक तो बथेरी गाड़ियाँ चलती हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा-सा हाँ, मैं सोचनीय कह भी विषय रहे है। थे कि जो हमारे घर गाँव वाले में, क्योंकि मैं गाँव से पला बड़ा हूँ, तो इतने साल हम जंगल मतलब कि जंगल से आना-जाना बचपन से पढ़े, पहाड़ों में तो गाड़ी की सुविधाएँ भी नहीं होती थी। तब बिल्कुल। वहाँ बाघ ने तुझ पर हमला नहीं किया, शहर हुँ, में तेरे पर हमला शहर पे हो गया हमला क्या? हो गया मतलब ये। थोड़ा ये सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मतलब इसमें जवाब भी क्या दें और बिल्कुल। क्या करें? तो ये कभी भी हो सकता है किसी के साथ। तो यही है दोस्तों मैसेज भाई साहब का कि जब भी आप इन जगहों पे जाएँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम मार्केट में रह रहे हैं, तो थोड़ा-सा अपना ध्यान रखें और क्योंकि ये क्षेत्र ही वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्षेत्रीय टाइगर टाइगर रिज़र्व ये तो क्षेत्र है। रिज़र्व क्षेत्र है और बच्चों को हो सके तो थोड़ा-सा अंधेरे में तो ना ही भेजें। बिल्कुल। रात होने पे तो ना ही भेजें कहीं छोटे बच्चों को और आप भी तभी जाएँ जब थोड़ा-सा ज़्यादा ज़रूरी कोई काम हो। ऐसे नहीं कि चलो घूमने चलते हैं, ऐसा हाँ, करते हैं। तो मतलब अधिकतर अंधेरे लोग में तो कम से कम बिल्कुल। ना ही जाएँ। दिन में तो चलो फिर भी आप घूम सकते हो। तो यही था तो भाई साहब पहले तो चलो आपने इतना बड़ा हादसा टल गया। टल गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बिल्कुल, भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद और ये जो आपके चलो घाव लगे हैं तो ये तो कुछ दिन में सही हो जाएँगे। बिल्कुल। तो आप ध्यान रखना अपना जी, और इसी के साथ मिलते हैं फिर आपको। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।